नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। आज हम लोग इस विद्यालय में उपस्थित हैं उन छात्रों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने मेहनत और लगन के बल पर न केवल नोखा का, न केवल रोहतास का, बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। इस सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षककर्मी, मीडिया के तमाम बंधु, पूर्व जिला परिषद, पूर्वी एवं पश्चिमी गांव जनप्रतिनिधि, बीडीओ साहब, बीओ साहब संजौली, इन सबों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो माता पिता समाज खुशी का गान गाता है और उसी समय माता पिता के मन में एक अपेक्षा होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन करे। आज वो दिन आया है कि विद्यालय परिसर में वो बच्चियां जिन्होंने नाम रोशन किए उपस्थित है। हम लोग एज ए स्टूडेंट हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जब नोखा जैसा एक छोटा सा कस्बा बिहार के दृष्टिकोण से देखें, जो बिहार नहीं पूरे देश के पटक पर जब वो छा सकती है अपने मेहनत के बल पे, तो हम सभी छात्र एवं छात्राएं जो पढ़ाई करते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य अभी इस उम्र में होता है कि हम पढ़ाई में टॉप करें, तो उनसे हम एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर अगर हम लोग भी मेहनत करेंगे उस मुकाम को हासिल करेंगे। एक दो मेरा सुझाव है, रवि जी को जब हम देखते हैं तो वो शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये जो टॉपर का जो खजाना निकला है नोखा से, तो क्यों ना एक टॉपर फैक्ट्री के नाम से एक क्लब का गठन किया जाए, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन काफी संख्या में है जो डोनेट भी कर सकते हैं और करते रहे हैं। और इस परंपरा को न केवल 2025 के लिए बल्कि आने वाले समय के लिए भी हम बढ़ाएं। और जब ये टॉपर फैक्ट्री के नाम से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक टॉपर फैक्ट्री नोखा के नाम से प्रसिद्धि पाए, तो निश्चित तौर से हम उम्मीद करेंगे कि इसकी शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मैं भी खुद जब बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया था 2005 में, तो मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था और जब उस समय सम्मान होने का मुझे मौका मिलता था तो लगता था कि नहीं, जो माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आज मैं मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो उनको कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है आप सभी समझ सकते हैं। बच्चियों के दादाजी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, उनके अंदर में जब ये मिला होगा मैसेज कि हमारी बच्चे जो है बिहार टॉपर की है, तो उनको एक अलग फीलिंग आया होगा, उनका एक समाज में अलग महत्व बढ़ा होगा। तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे छात्र एवं छात्राएं बैठे हुई है, निश्चित तौर पर आप अपने माता पिता, गुरुजन, समाज सभी का नाम रोशन करके दिखाइए, तभी आपका समाज में भी एक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। हम इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जितने भी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी हैं, उन सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा दे करके इस योग्य बनाया, ये प्रेरणा दी ताकि वो आज इस मुकाम को हासिल कर पाए। जब विद्यालय को मैं देखा तो मुझे लगा कि छात्रों की संख्या देख करके कि विद्यालय अपना एक विरासत बनाए हुए है। जब मंच पर मैं आसीन हुआ तो मेरे साथ बैठे हुए कई सदस्य जो है
जगह पे उच्च पदों पर पदस्थापित हैं और समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जितने भी छात्र एवं छात्राएं उपस्थित हैं, हम सबों से आग्रह करेंगे निश्चित तौर पर आप जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़िए और उसके लिए बढ़िए। जब आप कुछ बन जाइएगा, डॉक्टर बन जाइएगा या मान लेते हैं कि किसी पॉलिटिकल पद पे चल जाते हैं या मीडिया में चले जाते हैं या मान लीजिए प्रशासनिक पदों पर चले जाते हैं, आप जहां भी रहिए तो समाज के जो निचले पायदान पे खड़े लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करते रहना आपका एक मोटो होना चाहिए। तभी समाज में समानता आएगी, तभी समाज में शांति आएगी और आपका नाम रोशन होगा, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का नाम रोशन होगा और नोखा का रोहतास का नाम रोशन होगा। इस परंपरा को बढ़ाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। निश्चित तौर पर आप मेहनत करते हैं और इसका परिणाम जो है आप लोग को रिजल्ट के रूप में बिल्कुल दिखता है। और मंच पे मौजूद अतिथिगण और प्यारे बच्चे, इस अवसर पे जो हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि है, इस अवसर पर सबका आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल से हम लोग का तो जुड़ाव बचपन से रहा है, इसी स्कूल से हम लोगों ने पास आउट किया और इस मुकाम तक पहुंचे। स्कूल के जो जन है इनका बहुत बहुत धन्यवाद रहा है, इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। और आपको ये बता दें कि स्कूल के छात्र जो हैं बहुत ऊंची पदों पर आज विराजमान हैं और बहुत बहुत अच्छे स्कूल पे हैं। तो इस स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, जिस समय हम लोग हुआ करते थे, स्कूल तो नहीं रहे हैं दुनिया में, लेकिन जो अभी भी हैं, जो हमारे समय के हैं, जिनका डिसिप्लिन, जिनका मार्गदर्शन रहा है, जिसके मार्गदर्शन पे हम लोग चल के जीवन में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी अभी भी स्टूडेंट लाइफ में अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ के गुरुजनों का जो डिसिप्लिन है, जो मार्गदर्शन है, वो आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगा। और अभी भी जो हमारे स्कूल से जो बच्ची जिसका दुबे निकली है लोकल संघ की, उनसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपका पहला स्टेप है जो आपने इसको अचीव किया है। आगे अभी और स्ट्रगल है आपके लिए, लेकिन ये है कि आपका एक बेस है जो आपके बेस को आपने मजबूती से पकड़ा है और उसको इस मार्गदर्शन पे आगे चल के आप आगे बढ़िए और इस शहर का नाम और इस जिला का नाम और इस राज्य का नाम रोशन कीजिए। यहाँ के सारे शिक्षकों और सारे वर्कर्स को जिन्होंने मुझे इस मंच पर बैठने की इजाज़त दी और मंच पे उपस्थित सारे स्कूल के प्रधानाध्यापक एंड सारे अतिथिगण एंड स्कूल में के प्रांगण में बैठे हुए सारे स्कूल के बच्चे एंड शिक्षक एंड कर्मचारी, कहना चाहता हूँ आज के दिन कृषिका दुबे ने इतने मेहनत करके स्कूल का नाम रोशन किया है, सारे शिक्षकों को सम्मान दिया है। इससे आप लोग प्रेरणा लें और इतनी ही मेहनत करें ताकि जैसे ये ऊपर आज स्टेज पे बैठी है जिसको सम्मानित किया जा रहा है, वैसे कल को चल के आपको भी सम्मानित किया जा सके और आप लोग के भी सम्मान समारोह में हम लोग आ सके। 20 तारीख को हम लोगों ने किया था और मैं बता दूं कि बहुत कम समय में बिना तैयारी के, यानी कि अपने घर पर आए और दैनिक क्रिया किए बिना ही ये मंच पर उपस्थित हो गए। इनकी कर्मठता को हम लोग सलाम करते हैं। इन्होंने बहुत बहुमूल्य समय देकर पूर्व दिन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को और हम विद्यालय परिवार के तमाम छात्र छात्राओं को आप अपना आशीर्वचन दें। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में
उपस्थित नोखा के ब्लॉक पदाधिकारी अतुल प्रसाद गुप्ता जी, सीओ मधुसूदन चौरसिया जी, पूर्व जिला परिषद रविशंकर सिंह जी, पूर्व जिला परिषद वीरेंद्र सिंह जी और इस विद्यालय के संस्थापक हम लोग के अभिभावक श्री हसामुद्दीन जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, छात्र नेता वीर बहादुर सिंह जी, डॉक्टर इम्तियाज जी, डॉक्टर सरोज जी, श्री शिवनाथ सिंह जी आंगन में उपस्थित हैं। इस मंच के सभी सम्मानित हमारे अभिभावक, हमारे मंच पर विराजमान नोखा के वीडियो सर, सीओ सर, हम सबके बड़े भाई संजय भैया जी, हम सबके भाई विजय सेठ जी, हम सबके गार्जियन बड़े भाई जितेंद्र जी, हम सबके साथ में राजनीति किए हुए हैं बड़े भाई वीरेंद्र यादव जी, पूर्व जिला पार्षद। हम सबके सौभाग्य है इस संझौली प्रखंड से शिक्षक पदाधिकारी नोखा में आए हुए ज्ञानचंद के प्रांगण में, उनको भी दिल से बड़े बड़े धन्यवाद। और यहाँ पर बच्चे और बच्चियां और नोखा के पत्रकार महोदय, आज जिनके हम लोग सम्मान समारोह में आए हुए हैं, हम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। सौभाग्य है कि हम लोग के स्कूल से जो प्रखंड ही नहीं, रोहतास ही नहीं, बिहार कप की है। और इसका सम्मान समारोह आग्रह कर रहे हैं। इनका सम्मान समारोह एक विद्यालय में हो, दुख है कि विद्यालय में हो रहा है। इनका सम्मान समारोह पूरी नोखा में होनी चाहिए और टॉप होनी चाहिए। अब जानिए, जितने विद्यालय है नोखा में, उस सबसे टॉप ज्ञान केंद्र स्कूल है। इनकी सम्मान समारोह के नेतृत्व में यहाँ बीडीओ सर, सीओ सर, दोनों पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में आते हैं। जो सीओ सर कहे हैं कि रवि जी, ये संस्था चलनी चाहिए, जरूर चलेगी, लेकिन आप कहे व्यवसाय ही नहीं चलाती है, उनका सहयोग आपका भी चाहिए। और आग्रह करते हैं, आप जब तक रखिए इसका दूबे के दोनों पदाधिकारी महोदय यहीं पर हैं। एक बड़ा सम्मान समारोह समिति बाजार में होनी चाहिए और पूरी सहयोग सभी लोग करेंगे, हम आप लोग साथ में रहेंगे। बस यही कहकर बहुत बहुत धन्यवाद इसका दुबे जी को, कि जो हमारे गार्जियन दादाजी पढ़ाकर उनको कोई भी ट्यूशन कहीं नहीं की है। इनकी सम्मान समारोह हम लोग इसका दुबे जी के घर पर जाकर सम्मान किए हैं। और हम लोग कहे हैं कि एक बड़ा सम्मान समारोह इसका जी आप लोग करेंगे। हम लोग रामनवमी के लेके हम लोग थोड़ा व्यस्त हैं, जरूर आप सबके सहयोग के माध्यम से एक बड़ा सम्मान समारोह समिति बाजार में हम लोग करेंगे और पूरा नोखा सम्मान समारोह करेगा। यही करके अपनी बारी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में पदस्थापित है,
अपने बच्चे के संबंध में, और मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप आए और अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय इस सभा को संचालन करते हुए संचालनकर्ता महोदय, इस सभा में उपस्थित हमारे नौखा के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सीओ साहब और बीओ साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए हैं, इस मंच पर बैठे हुए डॉक्टर सरोज जी, पत्रकार भाइयों, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और स्वागत भी करता हूं। साथियों, ऐसे तो हमारे देश में बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से गुरुओं ने पैदा लिए और समय समय पर सभी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किए। ऋषि मुनियों ने कभी समय पर फूलों की वर्षा हुई थी, वैसा ही फूलों से वर्षा से स्वागत करता हूं इस मंच पर बैठे हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को। साथियों, वैसा ही फूलों से स्वागत करता हूं इस मंच पर बैठे हुए मधुसूदन प्रसाद सीओ साहब का। साथियों, वैसा ही फूलों से स्वागत करता हूं इस विद्यालय के सभी गुरुजनों का। वैसा ही फूलों से स्वागत करता हूं और कृष्णा दुबे के माता पिता का और उनके गार्जियन का। गुरु जी ने एक बात बोले, ये सच्चाई है कि मेरा बेटा ही इसी विद्यालय से पढ़ा और पढ़ते हुए क्रम में उन्होंने बीए एमए की डिग्री ली, पीएचडी तक किए और इसी विद्यालय का योगदान रहा जो हमारा लड़का गोल्ड मेडलिस्ट भी हुआ बीएचयू से। जेएनयू से उन्होंने पीएचडी किया और आज बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो मध्य प्रदेश में, गुरु जी ने छत्तीसगढ़ बोल दिए थे, मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। बहुत से डॉक्टर साहब हमारे घरेलू मन है, हमारे बारे में जानते हैं। सिन्हा जी है, उनका बेटा भी डॉक्टर है। आज इस विद्यालय का जो कृष्णा दुबे के चलते पूरे रोहतास में नहीं, पूरे बिहार में अव्वल स्थान आता है ज्ञान केंद्र का। और ज्ञान केंद्र एक ऐसे विद्यालय है जहां से वाकई में टॉपर की फैक्ट्री इसका नाम देना चाहिए। ये टॉपर का फैक्ट्री है ही। अपने टॉपर से एक प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी उससे कम नहीं है, हम भी पढ़ेंगे और मैं आज नहीं तो कल मैं भी टॉपर बनूंगा। क्योंकि याद है इस विद्यालय में जब मेरा बच्चा पढ़ता था तो मैं साइकिल से लाता था इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। चौथा क्लास में एडमिशन हुआ था और सौभाग्य है कि इस विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं वो हमारे पिताजी के पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी भी रह चुके हैं, जो डॉक्टर सिन्हा जी हैं। वो पीएचडी किए हुए डॉक्टर बोलते हैं उनको। मैं आज जो भी आपके बीच अगर हम आते हैं तो फिर मेरा नाम भी तो ही है, लेकिन मेरा लड़का का नाम पहले जुड़ जाता है क्योंकि इस विद्यालय से उसका ज्यादा लगाव रहा, मुझे भी लगाव रहा। तो मैं चाहते हैं कि हाँ, हर बच्चे को यह गर्वान्वित हो, उसके गार्जियन को यह गर्वान्वित हो कि हमारे लड़के के नाम पर हम जो है विद्यालय के प्रांगण में आते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी एक न एक दिन टॉपर बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब कुछ वक्तागण हमारे बीच हैं। मैं जो आए हुए हमारे पदाधिकारीगण हैं उनके समय को देखते हुए मैं सम्मानित करने का काम प्रारंभ करने, जितने भी हमारे सहयोगी शिक्षकगण हैं वे सम्मानित करने में आप थोड़ा सहयोग देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन जो किया और इस कार्यक्रम में जो आपने शरीक होकर बड़ी शांति से इस कार्यक्रम के अन्य वक्ताओं की बातों को ध्यान से सुना। अब प्रतिभा
सम्मान समारोह में जो प्रतिभावान हमारे बिहार माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 के चौथे रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा है, मैं उन छात्रा को आशीर्वचन के साथ मैं उन्हें सम्मानित करने के लिए सर्वप्रथम बीडीओ साहब को आमंत्रित करूंगा। अतुल प्रसाद गुप्ता जी, आप अपने कर कमलों द्वारा हमारे मोमेंटो के माध्यम से पहले अंग वस्त्र से उन्हें सम्मानित किया जाए। छात्राएं स्वागत करें। चौथा स्थान लाई है, उसे मैं अपने तरफ से 5,000 रुपए का नगद दे देता हूँ। भविष्य में जो भी छात्र इस विद्यालय के 1 से 10 स्थान लाएंगे बिहार टॉप में, मैं प्रत्येक साल 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। और